हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सिस्टम हमने कुछ माह पहले लगाया था। तो अभी इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा इसको अपग्रेड करना है। और ये जो पैनल लगे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको हमने अभी दूसरी शेप में लेके आएंगे। इनको 5-5 की दो यहाँ पे L5 लगाएंगे और बाकी L4 यहाँ पे एक लगाएंगे। तो आप हमारे साथ ही रहिए। माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब आ गए हैं। ये देखें जी डॉक्टर साहब, ये देखें हंस रहे हैं। मैं हंसना मैं। तो आइए सबसे पहले प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जनाब ये दुरूद पाक की माशाल्लाह बड़ी शान है, बड़ा इसका अजर सवाब है। तो आप जब भी वक़्त मिले आप भी पढ़ा करें। तो चलते हैं बाकी वीडियो की जानब। नाज़रीन, जो जो ये पैनल आप देख रहे हैं, ये इनवर्स कंपनी के ये हमने पैनल लगाए थे इनके। तो इनके पहले कम पैनल थे, बाद में हमने इनके पैनल बढ़ाए। लेकिन अभी मेन मसला क्या आ रहा है कि दिन ब दिन वापडा की पावर जो रेट है ना, इसके ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत से लोग यही सोचकर ये अभी सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद मुख्तार हो जाएं और ताकि अपनी जो भी यूज़ हो पावर उसको यूज़ करें और बाकी जो एक्स्ट्रा पावर है वो वापडा को चली जाए और जो रात को यूज़ करे उसको ग्रीन मीटर की शक्ल में उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, तो बिल हमारा ज़ीरो आ जाए। तो बहुत से लोगों ने माशाल्लाह ये काम कर लिया और अभी माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब ने भी यही काम इन्होंने सोच के किया है। तो मैंने ख़ुद अपने घर में भी अभी यही सोच के मैंने ये नए पैनल लगा लिए हैं। तो इंशाल्लाह तो अभी ये पैनल हमने उतार देने हैं। सब पैनल उतार के यहाँ पे हम कुछ पैनल ऐड करेंगे तो इनके टोटल पैनल बन जाएंगे तकरीबन 14। तो ऑलरेडी इनके एक और सिस्टम हमने लगाया था और उनकी डेली बेसिस के ऊपर जो पावर वापडा को जा रही है वो तकरीबन 40 से 45 यूनिट जा रही है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि इतने यूनिट डेली बेसिस के ऊपर वापडा को जाएं। तो जब आपको बिल आएगा तो इंशाल्लाह ज़ीरो ही आएगा। तो इनका अभी यही सोच ले कि हम इंशाल्लाह चले हैं। तो इनका जो इन्वर्टर लगाने हैं ये 6 किलोवाट का हम इन्वर्टर लगाएंगे IP65 शायद पावर से नहीं, क्या नाम इसका, मैक्स पावर का है इनका इन्वर्टर। तो वो हम लगाएंगे 6 किलोवाट का और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह 14 पैनल लगाएंगे। तो जनाब आप हमारे साथ रहिए, आपको इंशाल्लाह बहुत सी हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टेलीफोन करते हैं तो आप हमारे काम के बारे में बहुत मुतमिन होते हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जो हमने मेहनत की है वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि अगर कोई भी भाई कोई भी किसी किस्म का सवाल पूछता है सोलर से रिलेटेड, तो अगर हमें उसका बारे में इल्म है तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत से फ़ोन भी आते हैं और अगर कोई भाई हमारे कमेंट सेक्शन में जाके देखेगा ना तो उसको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि मैं जितने भी मुझे लोग कमेंट करते हैं उनका मैं जवाब भी देता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ और उनके बारे में अगर कोई पूछे तो तफसील के साथ उसका जवाब भी देता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है अगर हमसे किसी का मसला हल हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जनाब ये अभी ऑलमोस्ट सारे पैनल हमने उतार दिए हैं और अभी नीचे से हम सामान मंगा रहे हैं, यानी रस्सी की मदद से हम खींच रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे ये सामान पड़ा हुआ है, तो हम अभी रस्सी की मदद से ये बहुत इजी हो जाता है। वरना सीढ़ी के ज़रिए से अगर आदमी स्टेयरकेस से अगर सामान लेके आता है तो एक तो टाइम बहुत लगता है और फिर ऊपर से बंदा थक भी जाता है। तो बेहतर है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका बनाया हुआ है कि हमने रस्सी की मदद से ये सामान जो भी होता है हम उसको ऊपर खींच लेते हैं। तो इससे हम पैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा हम खींचते हैं ऊपर। तो जितना भी सामान है तो ये L5
की शेप में ये आप स्टैंड देख रहे हैं। और ये भी जनाब मलक मोहम्मद आसफ साहब की फैक्ट्री का बना हुआ है और वहाँ से हमने लिया है। और अभी इसकी प्राइस के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि मैंने उनको, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये हमने 2 स्टैंड मंगाए हैं जो कि L5 हैं और इनके साथ में ऊपर ये ऐसे ब्रैकेटें लगी होती हैं और ये नट और बोल्ट की मदद से ना तो ये इसको लगाया जाता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये सेम जो आपने मेरी बहुत सी दूसरी वीडियो में देखा होगा, जो हमने बड़ा एक सोलर स्टैंड, गैल्वेनाइज्ड सोलर स्टैंड इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये भी यानी उससे मिलता जुलता है। तो माशाल्लाह सही है, यानी कि मजबूत स्टैंड होता है ये। तो अभी हम ये लगा रहे हैं। तो जनाब इसका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, जो आप पहली चाल बनानी है ना कि आपने पहला पैनल कैसे लगाना है और इसका जो स्टैंड है उसको कैसे आपने माउंट करना है और कैसे उसकी फ़िटिंग करनी है, सबसे पहले ये वही काम होता है। तो हमने अभी यहाँ पे 3 स्टैंड लगाने हैं। 2 स्टैंड तो हमने मंगा लिए हैं, बाकी ये हमने तकरीबन 1 स्टैंड पहले हमने कंप्लीट कर लिया है और जितने भी उसके लेग्स वगैरह हैं उनकी मेजरमेंट लेके उनको हमने लगा दिया है। तो इसको कैसे लगाया जाता है, एक आप सबसे लास्ट पहले वाले जो लेग्स होता है और एक लेग होता है वो छोटा होता है और लास्ट वाला सबसे बड़ा होता है। बाद में उसके बीच में जिधर जिधर आएंगे ना तो वो उसके साइज के हिसाब में ऑटोमेटिक सेट होते जाएंगे। मैंने वो जो फर्स्ट वाली लेंथ है ना उसको मैंने 5 जगहों में मैंने लेग्स लगा दी है और अभी बाकी के इनको मार्किंग करके ये मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दी। और अभी इसका जो सबसे पहले काम होता है, आपको एक जो फर्स्ट जो सेट है ना उसको बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, फिर उसकी फरमाइश में आप बाकी के बना लेते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले वाला एक स्टैंड यानी बनाया है, जो कि मैंने लेग्स वगैरह लगाए हैं, वो सेम जो बाकी के दूसरे हैं ना सेम उसी जगह में मैंने उसको मेजरमेंट करके अभी जो इसके क्लैंप है ना उनको मैं जोड़ता जाऊंगा और जोड़ने के बाद उसको हम नट बोल्ट लगा देंगे और नट बोल्ट लगाने के बाद हम नीचे उनको जो इनकी सपोर्टें हैं यानी कि जो लेग्स वगैरह हैं उसके साइज़ के हिसाब में हम उसको लगा देंगे। तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर किसी भाई को ये बनाना है तो वो सेम इसी तरह बना सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो जो दूसरा L2 स्टैंड होता है वो तो जल्दी बन जाता है। उसमें तो हम क्या करते हैं, उसको सोलर पैनल को नीचे बिछा के ऊपर रख के उसको 4 नट बोल्ट लगाते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। तो इसमें काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जी हमारा तो आजकल माशाल्लाह रमज़ान का सोलर पैनल का एक सेट हमारा तो मैंने तो सोचा था मैं अभी रेडी हो गया। अभी पहले हम इसको लगा लें, आराम से रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। हमें भी तो कुछ ये थोड़ा एक अर्जेंट काम बन गया था ऐसा ही है और रमज़ान क्योंकि का महीना माशाल्लाह इन्होंने चल रहा है। अपना इन्वर्टर चेंज करने के लिए पहले वाले इन्वर्टर को सेल कर दिया, तो उसके लिए अभी ये मेरे को लगाना पड़ा। एक बात याद रखें, अगर आपका पहले वाला सेट अच्छा स्टेबल अच्छा उसकी मेजरमेंट लेके आप उसको लगाएंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपका सही लगेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ गया ना तो फिर आपके जो ऊपर सोलर पैनल हैं ये सीधे नहीं लगेंगे। इसलिए सबसे पहले आप हमेशा ये कोशिश करें कि उसको जो फर्स्ट वाला सोलर पैनल है और ये जो लेग्स वगैरह है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाएं और पूरी तरह मेजरमेंट करके लगाएं ताकि बाकी के पैनल बड़े इजी से लग जाएं। और हमसे भी अक्सर कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, फिर हमें भुगतना पड़ता है और इसमें भी कुछ थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। अगर एक पैनल गलत लग गया तो फिर दूसरे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह हमारे ये 2 पैनल ऑलमोस्ट लग चुके हैं, तो बाकी 3 पैनल रह गए हैं। और आज के काम में हमने बस यही लगाना है क्योंकि एक तो रमज़ान है तो हम आए सुबह थे और इनके जो पहले
पहले पैनल लगे हुए थे उनको हमने उतारा था। उतारने के बाद अब ये हम लगा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप कुछ ना कुछ अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजा कीजिए और इंशाअल्लाह आप उसका जवाब भी पाएंगे। ये नहीं कि हम लोगों की तरह उसका जवाब ना दें, हम कभी ऐसा नहीं करते। और जो भी कोई भाई किसी भी सिलसिले में कुछ पूछता है तो उसका मैं जवाब भी देता हूँ। अगर टेलीफोन अगर करे उसको भी हम अटेंड करते हैं और उसको तसल्ली बख्श इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। तो जनाब आप वीडियो को लाइक करें। तो ये देखिए अभी ये मैं इसका ये तकरीबन लास्ट में लग गया, उनको हम रबड़ बोल्ट की मदद से हम इनको सेट कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से तरीका का ये होता है कि मैं अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहता हूँ कि काम इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। तो इसलिए मैं ड्रिल की मदद से ही ये जितने भी रबड़ बोल्ट हैं उनको टाइट करता हूँ। जितने भी इसमें पैनल में नट बोल्ट लगे होते हैं उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ास्ट काम हो और अच्छा और अच्छे तरीके से काम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको मैं ड्रिल की मदद से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जब भी आप लगाते हैं तो हमेशा से आप सेपरेट लेवल की मदद से ही लगाया करें ताकि सारे लेग्स आपके सीधे हों। और ये देखें माशाल्लाह हमारे ये 5 पैनल जी आज माशाल्लाह हमारे ये 5 पैनल यहाँ पे लगे हैं। कल हम यहाँ पे तकरीबन 18 इंच छोड़ के ना 1.5 फीट छोड़ के बीच में से रास्ता चाहिए ताकि आने जाने के लिए। और फिर हम यहाँ पे ये दूसरी लाइन लगाएंगे, उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे जो ये 4 पैनल हमारे लगेंगे। तो टोटल ये 14 पैनल हो जाएंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखें और इसको लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।